A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे जी मार्केटिंग का सबसे पहला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और जो पिलर्स हैं मार्केटिंग के, जिसकी बेसिस के ऊपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बिल्ड की जाती हैं और इन्हें कहा जाता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मिक्स। तो हुजूरी वाला अब ये क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें कंसीडर करनी चाहिए, उन सारी चीजों का हम लोग करेंगे डिस्कस बाद में। और लेट अस स्टार्ट कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह से दुआ करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है मार्केटिंग मिक्स या 4 P's ऑफ मार्केटिंग की, वो क्या है? तो हुजूरे वाला द मार्केटिंग मिक्स कॉमनली नोन एज 4 P's ऑफ मार्केटिंग इज ए फंडामेंटल फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है दैट हेल्प्स बिजनेसेस, जो क्या करता है, बिजनेसेस को हेल्प करता है, उनकी मदद करता है डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अब वो बिजनेसेस जो इस फ्रेमवर्क को, इस नक्शे को, सादा अल्फाज में इन ब्लूप्रिंट्स को जो इसको फॉलो करते हैं, वो बड़ी इफेक्टिव किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर लेते हैं। अब दीज जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये जो 4 P's हैं, इनसे क्या मुराद है? तो 4 P's में से पहला P प्रोडक्ट के लिए है, क्योंकि हमारी सारी मेहनत ही प्रोडक्ट के ऊपर होती है। हमारी मार्केट रिसर्च भी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है कि हमारी मार्केट के अंदर किस चीज की जरूरत है, व्हाट आर द पेन पॉइंट्स ऑफ द मार्केट। और पेन पॉइंट्स ऑफ द मार्केट को देख के हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं, उसका डिजाइन बिल्ड करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमें देखनी पड़ती हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और इनकी डिटेल्स इंशाल्लाह एक एक पूरा लेक्चर होगा इन चीजों के ऊपर। लेकिन आज बताना मकसूद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 4 P's के अंदर या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फोकस करते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट रातों रात बन जाएगी और आप जिसे कहते हैं कि फौरन से मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेन पॉइंट्स तलाश करने हैं और फिर उन पेन पॉइंट्स या उन जो आप ये कह दें कि हमारे मुआशरे के अंदर जो कमियां हैं, जो कजियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को आपने बिल्ड करना है। अब जब वो सोल्यूशन बिल्ड होगा तो वो एक रात में तो होगा नहीं, उसके लिए आपका टाइम लगेगा, लिहाजा इसके ऊपर आपकी बहुत सारी एफर्ट्स लगती हैं। उसके बाद जब प्रोडक्ट बिल्ड हो जाए फिर हम बात करते हैं उसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन होगी कि हाँ जी किस मॉडल का क्या मतलब है। फिर जो तीसरा P है उसका मतलब प्लेस होता है, और प्लेस का मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जब कोई हमारा कस्टमर हमसे बाय करेगा तो कहां पर बाय करेगा और किस तरीके से हमने उसको डिलीवर करना, हमने कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो हमारी प्लेसेस होती हैं वो डिमांड भी क्रिएट करती हैं और वो डिलीवरी भी जो है वो करती हैं। एंड उसके बाद सबसे लास्ट के ऊपर चीज आती है कि जनाब अली हम प्रमोशंस किस तरह करेंगे, हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे अपनी प्रोडक्ट को दूसरों के साथ। तो ये पहले डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर जाके हम लोग जो है वो प्रमोशंस की बात करते हैं। और जो कच्चे लोग होते हैं ना, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे होते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ही प्रमोशन से शुरू करते हैं। जी मैंने प्रमोशन करनी है। जी भाई साहब, ये सबसे लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। तो याद रखें, प्लेस के अंदर या तो आपकी शॉप आ जाएगी, या अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर चीजों को सेल कर रहे हैं ना, तो फिर आपकी वेबसाइट आपकी प्लेस के ऊपर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के तौर पर कंसीडर होगी, ना कि आपका फेसबुक ऐड। इस चीज को याद रखें, आपका गूगल ऐड, आपका लिंक्डइन ऐड, वो चीजें आपकी प्रमोशन में कंसीडर होती हैं।
तो ये जो 4 P's है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है एंड प्रमोशन है, वर्क टुगेदर टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। ये 4 चीजें इकट्ठी काम करती हैं और इसके जरिए से हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, हम अहमियत देते हैं या हम कोई चीज डिलीवर करते हैं किसको, अपने कस्टमर्स को, एंड ड्राइव सक्सेस फॉर द बिजनेस और ड्राइव बिजनेस सक्सेस। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस की जो कामयाबी है उसको हम लोग हासिल करते हैं या बिजनेस को कामयाब हम करते हैं। तो ये 4 चीजें आगे देखें, चारों के चारों की बड़ी एक खूबसूरत किस्म की पिक्चर मुझे ये ऑनलाइन मिली, मैंने खुद डिजाइन नहीं की। जिस चीज का क्रेडिट जिसको जाता है, अब मुझे नहीं पता कहाँ पे थी, लेकिन मैंने गूगल के इमेजेस से ये पिक्चर उठाई है और मुझे अच्छी लगी, मैंने डाल दी। ये देखें, ये बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर 4 P's ऑफ मार्केटिंग को यहाँ पे पिक्चर के अंदर मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहली चीज जो डिस्कस होगी दैट विल बी द प्रोडक्ट, फिर उसके बाद प्राइसिंग आएगी, फिर प्लेस आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आएंगे आपके, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशंस की। प्रमोशंस कितनी किस्म की होगी, कैसी होगी, कौन सा चैनल चूज करना है, ये भी आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सो प्रोडक्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू ऑफर टू द मार्केट, व्हाट प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व इन द मार्केट। ये याद रखें, मैं जो मार्केटिंग आपको सिखा रहा हूं ठगों वाली नहीं सिखा रहा, मैं चाहता हूं आप ब्रांडिंग की तरफ जाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और आपका बिजनेस जो होगा देरपा होगा, फ्लॉप नहीं होंगे आप मार्केट के अंदर। और बाकी वो लोग जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं वो बेशक मेरा कोर्स स्किप कर जाएं, वो उनके लिए यहाँ पे कोई चांस नहीं है। हर बंदे की अपनी खुराक होती है, कुछ लोगों की खुराक होती है, रूह की खुराक होती है ईमानदारी से किसी को चीज डिलीवर करना और दुआएं लेना, और कुछ की क्या होती है, उनकी खुराक ही होती है कि दूसरों की बद्दुआएं लेना। तो वो लोग जो बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं वो बेशक जो है वो कहीं और चले जाएं, बट वो लोग जो ईमानदारी से लॉन्ग टर्म देर पा जो है वो चीजें हासिल करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ चलें और चीजों को समझें। तो याद रखें, प्रोडक्ट क्या चीज है, प्रोडक्ट असल में ये सॉल्यूशन होता है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसको, अपनी मार्केट को। सो प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज और सॉल्व्स द प्रॉब्लम और सेटिस्फाइज द नीड ऑफ ए कस्टमर। दोबारा सुन लें, ए प्रोडक्ट is anything that satisfies a customer's need or want, or it solves a problem of the customer. So it can be a physical item, ये कोई आपकी जो है वो फिजिकल आइटम हो सकती है, कोई तिबी चीज हो सकती है, कोई छूने काबिल चीज हो सकती है, कोई मटीरियलिस्टिक चीज हो सकती है, और ए सर्विस या एक सर्विस भी हो सकती है, और इवन एन आइडिया, ये एक आइडिया भी हो सकता है जिसे आप सेल कर सकते हैं, जिससे दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। तो जो आपकी प्रोडक्ट है, इट में बी ए सर्विस, इट में बी एन आइडिया, इट में बी ए फिजिकल प्रोडक्ट, खदमात भी हो सकती हैं, और कोई जिसे कहते हैं ना कि वो अशिया खुर्दनोश भी हो सकती हैं, या टूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप छू सकें जो कि मटीरियलिस्टिक चीज हो, या कोई आइडिया भी हो सकता है जो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सो हुजूर वाला की एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें पूरा एक लेक्चर होगा। प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, आपको कौन सी प्रोडक्ट्स चूज करनी चाहिए और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर लेके आऊंगा। मैंने सिर्फ अभी आपको प्रोडक्ट बताया। अब प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त आपको कौन कौन सी चीजों का ख्याल करना चाहिए, ये फिलहाल मैं भी आपसे सरसरी तौर पर डिस्कस करूंगा, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट की टाइप्स, प्रोडक्ट की एस्पेक्ट्स के अंदर या खुसूसियात के अंदर या फीचर्स के अंदर सबसे पहली चीज होती है कि आप भाई किस किस्म की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रहे हो। इट इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट, कोई टेंजिबल गुड है, मतलब ऐसी चीज जो मटेरियल से बनी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो उधरे वाला फिजिकल आइटम्स लाइक स्मार्टफोन्स है, क्लोथ्स है, फूड है, ये सारी टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती है। इनटेंजिबल जो गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, सच एज बैंकिंग है, कंसल्टेशन है, एजुकेशन है। तो ये कहाँ आती हैं, ये सर्विसेज के अंदर सारी की सारी चीजें आती हैं। और मैंने आपको अपने जो कल का लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया भी था कि हाँ जी जो सर्विस सीजन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद आती हैं जी हुजूरे वाला डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, ई बुक्स होगी, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं। अब आप फिजिकल प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन जो है वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स से मुराद वो प्रोडक्ट्स होती हैं
जो हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर में खुल रही हैं, जिनके अंदर हमारी जो गैजेट्स हैं, जैसे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये यूज हो रहे हैं, तो हम इन्हीं के अंदर यूज करेंगे, जो कि इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी होंगी, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं। सो हुजूरे वाला, ये कुछ की एस्पेक्ट्स हैं आपकी प्रोडक्ट्स की। अब सबसे पहले हमने टाइप देख ली, उसके बाद देखे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें पूरा एक लेक्चर होगा, आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ देख लें। जो प्रोडक्ट, जैसे एक इंसान का लाइफ साइकिल होता है, वो पैदा होता है, फिर जिसे कहते हैं ना, वो एक जैसे बेबी है, फिर उसके बाद वो चाइल्ड में कन्वर्ट होगा और आस्ता आस्ता करते करते जवान होगा, जवान के बाद फिर वो अधेड़ उम्र में जाएगा, फिर बूढ़ा होगा और वो फौत हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह जो प्रोडक्ट होती है ना, हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट में चीज होती है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसको लॉन्च करना होता है मार्केट में। और बाल का कुछ लोग हाईएस्ट कॉस्ट के ऊपर करते हैं, कुछ लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर करते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ साइकिल में पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज होती है ग्रोथ। इसमें क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो आस्ता आस्ता मशहूर होना शुरू होती है, उसकी सेल्स बढ़ती हैं, और उसके साथ साथ सेल्स बढ़ने के साथ साथ याद रखें आपके कंपेटिटर्स भी मार्केट में दाखिल होंगे। फिर ग्रोथ के बाद जो है वो स्टेज आती है मैच्योरिटी की, कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल पीक पे चली जाती है, और फिर आपको जो है वो सेल्स मिल रही है, और आप उससे जो है पीक के ऊपर जाके प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। ये मैं डिटेल में लेक्चर नहीं दे रहा, इंशाल्लाह पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर आ रहा है। और फिर प्रोडक्ट का क्या होता है, डिक्लाइन होता है। अब आप अपनी प्रोडक्ट को डिक्लाइन की स्टेज से कैसे बचाते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा इन चीजों के ऊपर। तो सेल ड्रॉप करती है इस रीजन के अंदर, या इस टाइम स्पैन के अंदर, जो कि लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट है, उसके अंदर सेल ड्रॉप कर जाती है। प्रोडक्ट माइट बी डिसकंटिन्यूड या इनोवेटेड, या तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो टोटली मार्केट से गायब हो जाएगी। इसकी कुछ मिसालें आपको ऐसे दे देता हूं, जैसे सीडीज होती थी, डीवीडीज होती थी, अब यूएसबीज हैं, और जैसे जैसे जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है, अब उन चीजों से भी हमारी जान छूटती जा रही है। अब हो सकता है नियर फ्यूचर में जो है वो चीजें टोटली उलट हो जाए। आज हम लैपटॉप्स भी खरीदते हैं, मोबाइल्स भी खरीदते हैं, और इन द नियर फ्यूचर जो है वो सारी की सारी चीजें अजीबोगरीब किस्म का मामलात में दाखिल हो जाए और हम लैपटॉप्स भी लेना छोड़ दें। तो ये डिपेंड करता है कि डिक्लाइन साइकिल में फिर या तो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखने के लिए आपको उसके अंदर इनोवेशंस करनी पड़ती हैं, उसके ऊपर आपको ऑफरिंग्स लगानी पड़ती हैं, या वो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट की एज ही पूरी हो चुकी हो और वो प्रोडक्ट मार्केट से ही गायब हो जाए, जैसे डीवीडी सीडीज जो है वो मार्केट से अब गायब हो चुकी है। दूसरे वाला जो तीसरा जो एस्पेक्ट है प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट डिसीजंस या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस। यहां से आपकी प्रोडक्ट जो है वो दूसरों से अलग थलग जो है वो दिखेगी। सबसे पहले क्या है जी, आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन और उसके फीचर्स, एस्थेटिक, फंक्शनैलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसका डिजाइन क्या होगा, उसमें क्या दे रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, उसके क्या फंक्शंस होंगे जो दूसरों में नहीं है। तो ये चीजें भी आपने डिसाइड करनी होती हैं। ये प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशंस भी मैंने कहते हैं, और जो डिसीजंस आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में ले रहे हैं वो सारे यहाँ पे डिसाइड होते हैं। फिर आ जाती है ब्रांडिंग की बात, कि आपने उसके ऊपर लोगो कौन सा लगाना है, नाम कौन सा रखना है, और उसके बाद जो है एंड आइडेंटिटी दैट डिफरेंशिएट्स योर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर्स। दूसरे जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनसे आपकी प्रोडक्ट को अलग थलग करें। लेकिन याद रखें लोगो की इंपॉर्टेंस भी तब बढ़ती है, नेम या आपकी आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस तब बढ़ती है जब आपने एक रेपुटेशन या आपने जो है क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर ली होती है अपनी मार्केट के अंदर, और लोग जो है आपसे इमोशनली अटैच होते हैं। जैसे ही कोई जो है आपके नेम को देखे तो फौरन से उसके माइंड के अंदर एक आपसे रिलेटेड एक स्टोरी चलनी चाहिए कि आप लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया, और वो जो स्टोरी है वो आपकी रेपुटेशन के बारे में होनी चाहिए कि हाँ जी इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। सो हुजूर वाला ब्रांडिंग जो है ये थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बट आपने अपने अगर आपका एक पहले से ही बना हुआ ब्रांड है तो उसका लोगो भी आपने उसके अंदर यूज करना, नेम और अपनी जो आपकी आइडेंटिटी है जो आपको डिफरेंशिएट करती है दूसरों से, वो भी आपने उसके अंदर यूटिलाइज करनी है। क्वालिटी कैसी है आपकी प्रोडक्ट की, हाई है, मीडियम है, लो क्वालिटी है, डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट ऑडियंस। उसी चीज को मद्देनजर रख के हम लोग चीजें बनाते हैं। जैसे मार्केट के अंदर आपको एक घी जो है वो 700-800 रुपए किलो भी मिल रहा होगा, और एक घी आपको 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए किलो भी मिल रहा होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस, वो आप समझ रहे होंगे सारी चीजों को। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन द क्वालिटी। पैकेजिंग किस तरह की होगी, कि जो आपकी प्रोडक्ट का आप उसको पैक किस तरह करेंगे।
तो प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट द कस्टमर। आपकी पैकिंग जो होती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपने पैकिंग किस तरह की करनी है, और पैकिंग क्या करेगी, एक तो आपकी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करेगी, दूसरा आपकी पैकिंग आपके कस्टमर को भी अट्रैक्ट करेगी। सो अट्रैक्टिव होनी चाहिए और आपकी प्रोडक्ट को वो प्रोटेक्ट करने वाली होनी चाहिए। वैरायटी, अब आप फॉर एग्जांपल आप क्लोथिंग का काम कर रहे हैं, शर्ट्स का काम कर रहे हैं, तो फिर शर्ट एक साइज की तो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवानी पड़ेगी ना, मल्टीपल साइजेस के आपको शर्ट्स जो है इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी। तो डिफरेंट वर्जन्स आपको देने पड़ेंगे, उनके कलर्स आपको देने पड़ेंगे, उनके साइजेस देने पड़ेंगे। तो वैरायटी आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कितनी लेके आएंगे, ये चीजें भी आपको डिसाइड करनी होती हैं। उसके बाद जी आफ्टर सेल सर्विसेज, क्या आप वो भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये भी आपने सारी की सारी चीजें डिसाइड कर लेनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड। और याद रखें, जो प्रोडक्ट होती है वो हुजूरे वाला एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, उसको फौरन से आप चेंज नहीं कर सकते। इसको याद रखें, प्रोडक्ट को बिल्ड करते वक्त जो जो आप डिसीजन लें बड़ा होशमंदी से लें। ये नहीं है आज आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च की कल आप उसको चेंज करने का सोच लें, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज, जैसे आप वारंटीज दे रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, क्या आप ये सर्विसेज भी साथ देंगे या नहीं देंगे, ये आपने अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन के अंदर चीजें डालनी होती हैं, या अपनी प्रोडक्ट के डिसीजंस के अंदर आपने चीजें डालनी होती हैं। तो ये जी मैंने आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया कि प्रोडक्ट के की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उसकी कौन सी टाइप की प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो कि इंशाल्लाह डिटेल में आगे डिस्कस होगा, और फिर प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप दूसरों से। एग्जाम्पल दे रहे हैं जी, एप्पल्स आईफोन फोकसेस ऑन इनोवेशन, ब्रांडिंग एंड हाई क्वालिटी डिजाइन। तो यहां से उन्होंने किसको चूज कर लिया, आपको समझ आ गया। हाई क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन द हिस्ट्री। सो आप देखें, इतने इसके एड्स भी नहीं चाहते, लेकिन लोगों को पता है कि भाई ये आईफोन है, और लोग आईफोन कर रहे होते हैं। आईफोन के बारे में एक बड़ी मजेदार किस्म की आपको मैं चीज बताता हूँ कि आईफोन जो है, मेरे सुनने में एक बात आई कि आईफोन जो है किसी भी फिल्म के अंदर जो हीरो है वो तो यूज कर सकता है आईफोन, लेकिन जो विलन है वो आईफोन यूज नहीं कर सकता। ब्रांड्स यहां तक सोचते हैं अपनी रेपुटेशन के बारे में। तो याद रखें, इन चीजों को आप भी जरा गौर करें कि वो उनकी, जिसे कहते हैं इसके ऊपर उनके कानूनी उनके हुकूक हैं जी, वो कहते हैं नहीं, एक जो विलन है किसी फिल्म के अंदर वो नहीं यूज कर सकता जो आईफोन है उसको। सो प्राइस, जो दूसरा पी था, प्राइस का मतलब क्या, व्हाट द कस्टमर इज गोइंग टू पे यू। कस्टमर उस सोल्यूशन को लेते वक्त, अपनी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लेते वक्त अब कस्टमर आपको क्या पे करेगा ना, गिव एंड टेक वाली बात है। तो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी ए कस्टमर पेज फॉर ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी जो है और जो आपका रेवेन्यू है, ये चीज उसको डायरेक्टली इफेक्ट करती है। आया क्या आप कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, यहां से देखे। कस्टमर भी तो कोई काका नहीं ना होता, वो चीजों को देखता है कि जो मैं पे कर रहा हूं क्या मुझे उसकी वही वैल्यू मिल रही है या उससे ज्यादा चीज मिल रही है या नहीं मिल रही। तो प्राइसिंग के अंदर भी ये देखें डिफरेंट मॉडल्स हैं, पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा, घबराना आपने नहीं है। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में देखें कॉस्ट बेस्ड है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, तो एडिंग क्या करते हैं, एडिंग ए प्रॉफिट मार्जिन टू द प्रोडक्शन कॉस्ट। वो कहते हैं हाँ जी, अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की बनी है, 30% हमें बचत हो जानी चाहिए उसके अंदर। तो इन दिस वे वो प्रोडक्शन जो है उसकी बेसिस के ऊपर वो अपना प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करके कॉस्ट जो है वो बताते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू बाय द कस्टमर। जैसे आईफोन है तो उन्हें पता होता है हमारा जो कस्टमर है उसका माइंड में इसकी क्या परसीव्ड वैल्यू है, वो उसकी बेसिस के ऊपर करते हैं। इसी तरह कंपेटिटिव प्राइसिंग होती है कि मार्केट के अंदर पहले ही वो प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन आप जो आ रहे हैं वो उनसे सस्ती प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन फीचर्स वही हैं। उसके बाद एक होती है पेनिट्रेटिंग प्राइस, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल काम किया हुआ है, मार्केट में बैठ के काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अला दालिक। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है ये इसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते क्यों है, क्योंकि हम मार्केट में दाखिल होने के लिए इनिशियली अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, हम उन प्रोडक्ट की प्राइसेस को लो रखते हैं जिससे हम मार्केट में दाखिल हो जाते हैं। तो लो प्राइस दैट अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स यूज्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, तो ये हम लोग मार्केटिंग में करते हैं। ये याद रखें, इसे पेनिट्रेशन प्राइस कहते हैं इसलिए है, जैसे वो सुई होती है ना आगे से बिल्कुल तेज होती है तो वो पेनिट्रेट कर जाती है आपकी बॉडी के अंदर। सिमिलरली हम पहले लो प्राइस रखते हैं, फिर आस्ता आस्ता जैसे कस्टमर बढ़ता है तो फिर हम लोग प्राइस को
हाई कर देते हैं। तो इसी तरह होती है स्किमिंग प्राइसिंग। तो स्किमिंग प्राइसिंग क्या होती है? अब स्किमिंग में याद रखें हाई इनिशियल प्राइस, जैसे आप आईफोन की बात कर लें, जब भी वो अपना कोई नया जो उनका जो वर्जन होता है वो उसे लॉन्च करते हैं तो उसकी शुरू में प्राइस बहुत हाई होती है, फिर आस्ता आस्ता वो क्या करते हैं उसकी प्राइस को लो करते हैं और फिर नया जो उनका वर्जन होता है उसे लॉन्च कर देते हैं, जो उनका मॉडल होता है उसे वो लॉन्च कर देते हैं। तो इस तरह ये स्किमिंग प्राइस का मॉडल होता है कि शुरू में वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमा लेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्राइस को कम करके नया मॉडल लॉन्च कर देंगे। सो हाई इनिशियल प्राइस देन ग्रेजुअली लोअरिंग इट। इसी तरह फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, यूज प्राइसेस लाइक। अब देखें अगर ये $10 लिखे हुए हो किसी चीज की कीमत के ऊपर तो आप भी देख के घबरा जाएंगे कि हाँ जी ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही जिसे कहते हैं इसको 9.99 में कन्वर्ट करेंगे तो लगेगा हाँ जी नहीं अब 2 डिजिट्स नहीं आ रहे, 1 डिजिट आ रहा है, तो है तो तकरीबन वही प्राइस। सो दिस इज द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसी तरह डायनामिक प्राइसिंग जो है ये कब यूज होती है, मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। वो लोग जो InDrive या क्रीम या उबर जिन्होंने यूज की हो ना ऐप, तो खास तौर पर जब असर के बाद जब लोग जो है वो ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं, मतलब डिमांड बढ़ती है गाड़ियों की, तो क्या हो जाता है जो पहले वो रेंट मांग रहे होते थे, फेयर मांग रहे होते थे, अब उससे थोड़ा सा ज्यादा फेयर मांग रहे होते हैं क्योंकि उस वक्त गाड़ियों की डिमांड बढ़ चुकी होती है। अब जैसे आप जोहर के टाइम करें या 12-1 बजे करें तो उस टाइम आपको गाड़ी सस्ती मिल जाती है। तो दिस इज डायनामिक प्राइसिंग, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट जो प्राइस है वो बढ़ेगी या घटेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या कर देते हैं प्राइस को भी बढ़ा देते हैं। सो इट इज लाइक एयरलाइन जो टिकट्स होते हैं उनके अंदर भी डायनामिक प्राइसिंग का मॉडल जो है वो यूज किया जाता है, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको इसके बारे में इतना बता दिया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा प्राइस क्या है, फिर प्राइस के अंदर स्ट्रेटेजीज होती हैं, फैक्टर्स जो प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं, इन पे भी डिटेल में बात होगी कि प्रोडक्शन कॉस्ट आपको पहले पता है कि हाँ जी जब भी कोई प्रोडक्ट हम बिल्ड करेंगे उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, रॉ मटेरियल हम बाय करेंगे, लेबर लगेगी उसको आपकी मतलूबा जो या आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगी उस शेप में उस फॉर्म में लाने के लिए, और उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस, उसके अलावा और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने में या प्रोडक्ट को इस काबिल बनाने में कि आप उसे यूज कर सके हमें करने पड़ते हैं। तो मार्केट डिमांड, इसी तरह बात का जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट डिमांड बढ़ जाती है फिर भी प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, जैसे मैंने भी आपको उबर की या क्रीम की या InDrive की मैंने आपको मिसाल दी। कंपेटिटर प्राइसिंग, अब बात का ये भी होता है कि कंपेटिटर जो मार्केट में दाखिल हुआ वो अपनी चीज जो सेल कर रहा है बिल्कुल आप जैसी चीज है लेकिन वो लो प्राइसेस के ऊपर सेल करना शुरू कर दे, तो ये चीज भी होती है। कस्टमर परसेप्शन, प्रीमियम ब्रांड जैसे मैंने भी आईफोन की आपको मिसाल दी थी, कैन चार्ज हायर प्राइसेस क्योंकि उन्होंने एक ट्रस्ट मार्केट के अंदर बिल्ड कर दिया हुआ है। सो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अब बात ऐसे भी होता है कि आपकी जो प्राइसेस होती है ना वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से भी क्या होती हैं वो इफेक्ट होती हैं, जैसे प्राइस कंट्रोल जो है या टैक्सेस वगैरह हैं या टैरिफ्स वगैरह, इन सारी चीजों को भी मद्देनजर रख के हम लोग जो है वो चीजें फिर सेल कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक जो है वो वीडियो देखी फेसबुक के ऊपर के मुर्गी कहा जा रहा है कि आप 550 में सेल करें, लेकिन मुर्गी उनको जो पड़ रही है वो 680 रुपए में पड़ रही है, तो वो कैसे जो है 500 जो है वो 50 रुपए में या 550 रुपए में वो सेल करेंगे, तो नहीं कर सकते। ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। अब क्या हो गया, उन पर रेगुलेशंस लग गई, अब फलिहादा या तो मुर्गी मार्केट से गायब होगी, लोग बेचेंगे नहीं, लोग कहेंगे ठीक है नो प्रॉब्लम वो स्टोर कर लेंगे, तो हुकूमत को फिर वो बावकात जो है अपने फैसले जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। सिमिलरली अंडे का रेट, जैसे जो बेसिक नेसेसिटी या नीड की चीजें इनके रेट्स हुकूमत निकाल रही होती है तो आप उससे महंगा नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल जो पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने तय कर दिया, आप उससे ज्यादा महंगा पेट्रोल नहीं सेल कर सकते। तो गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस हैं वो भी चीजों की जो प्राइसेस हैं उन्हें इफेक्ट करती हैं। इसकी मिसाल देख रहे हैं तो हुजूर वाला लग्जरी जो ब्रांड्स लाइक रोलेक्स है, गुची है, वो यूज करते हैं प्रीमियम प्राइसिंग टू मेंटेन एक्सक्लूसिविटी, वाइल जो वॉलमार्ट है वो क्या करता है वो लो प्राइसिंग को यूज करता है, ज्यादा गाहक तो वॉलमार्ट के पास है टू अट्रैक्ट बजट कॉन्शियस कस्टमर्स। क्योंकि हर बंदा यही सोचता है, हमारी जैसे कहते हैं आबादी के अंदर वो 10% लोग ही होंगे जो उसकी तरफ जा रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बजट कॉन्शियस होते हैं। सो जी हुजूर वाला आप लोगों ने देख लिया कि जो प्राइस है उसके लिए भी स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज आज आपकी नजर से मैंने गुजार दी। आगे इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मैं काफी डिटेल में बताऊंगा। फिर उसके बाद फैक्टर्स जो प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो कि हम शायद आपने पहले ना सोचे हो, लेकिन अब आपको
यहाँ से समझ आ रहे होंगे भाई प्राइसिंग का जो है उसको डिसाइड करते वक्त बड़ी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं और डिफरेंट मॉडल्स हैं प्राइसिंग के जिनको यूटिलाइज करके हम लोग मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम आगे चलते हैं तो हुजूर वाला जो तीसरा पी है प्लेस, वेयर एंड हाउ कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट, ये दो सवालात का जवाब दे रहा है कि कहां से बाय करेगा और कैसे बाय करेगा प्रोडक्ट को। तो प्लेस रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड लोकेशंस वेयर ए बिजनेस मेक्स इट्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर्स। तो जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं वो या तो हमारी वेबसाइट के ऊपर होंगी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मिक्स करते हैं जी, जो हमारे फेसबुक एड्स हैं क्या वो प्लेस को जो है वो बता रहे होते हैं, वो प्लेस के मानों में आएंगे? बिल्कुल नहीं, वो प्रमोशन के मानों में आएंगे। तो प्लेस के मानों में हमारी वेबसाइट जो है वो प्लेस होगी जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रहे हैं टू द कस्टमर्स। तो उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि हम अपनी प्रोडक्ट को कहां और किस तरह सेल करेंगे या किस तरह उनको डिलीवर करेंगे, इन चीजों का हम लोग डिसाइड करते हैं जो हमारा तीसरा पी है प्लेसेस के अंदर। अब ये देखें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंदर देखें डायरेक्ट सेलिंग आ गया, रिटेल स्टोर्स आ गया, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, शॉपिफाई एंड अदर वेबसाइट्स जो है, फ्रेंचाइजीज जैसे मैकडोनल्ड्स जो है वो क्या करता है, वो अपनी फ्रेंचाइजीज सेल करता है। इस तरह ड्रॉप शिपिंग है। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये भी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ अभी आपको बताना मकसूद है कि ये चीजें इसके अंदर लाई करती हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, सेलिंग स्ट्रेट टू द कस्टमर्स, जैसे कंपनी की अपनी वेबसाइट है वहां से आप जाके खरीद लें या आप अपनी शॉप पे डायरेक्ट किसी को सेल कर दें। रिटेल स्टोर्स है, सेलिंग थ्रू फिजिकल शॉप्स, वहां से आप स्टोर कर दें, सुपर मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, वहां आप सेल कर रहे होते हैं। तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम सेल करते हैं सेलिंग इन बल्क टू द इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडिएट लोग होते हैं उनको सेल करते हैं, वो रीसेल टू द कंज्यूमर जो कि रिटेल स्टोर्स को फिर वो आगे प्रोवाइड करते हैं। ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजॉन है, शॉपिफाई और दूसरी वेबसाइट्स हैं। इसी तरह फ्रेंचाइजीज हैं, तो एक्सपेंडिंग बिजनेसेस थ्रू द फ्रेंचाइज पार्टनर्स जैसे मैकडोनल्ड्स करता है और बाकी दूसरी जो फूड से रिलेटेड जो चेन्स है वो कर रही हैं। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, सेलिंग प्रोडक्ट्स विदाउट होल्डिंग इन्वेंट्री। दोबारा सुन लें, आपने प्रोडक्ट सेल करनी है लेकिन इन्वेंट्री जो है उसको होल्ड किए बगैर। तो ड्रॉप शिपिंग का भी एक जो है वो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है इन द मार्केट। तो ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है, जो है वो प्लेस से रिलेटेड है। सिमिलरली फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लेस स्ट्रेटेजी। अब प्लेस स्ट्रेटेजी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको प्राइस का बताया था कि ये तो स्ट्रेटेजीज थी, अब कौन सी स्ट्रेटेजी जो है उसे आप यूज करेंगे वो डिपेंड करती है फैक्टर्स के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का तो आपको बता दिया, बट अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कस्टमर कन्वीनियंस, शुड बी इजी फॉर कस्टमर्स टू फाइंड एंड बाय। क्या ये जो हम चैनल चूज करने जा रहे हैं वो कस्टमर्स उसको आसानी से ढूंढ लेंगे और उनके लिए इजी होगा वहां से बाय करना। अब सारे के सारे अगर नले हैं या अनपढ़ लोग हैं जिस सोसाइटी में आप रहते हैं और वहां आप एक वेबसाइट खड़ी करके बैठ जाए, लोगों को कंप्यूटर नहीं चलाना आता, तो ये ज्यादती है अपने साथ। मार्केट कवरेज, लोकल, नेशनल और ग्लोबल, आप कौन सी मार्केट को कवर करना चाह रहे हैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट को कवर करना चाह रहे हैं तो फिर भाई साहब आपको वेबसाइट लाजमन बनानी चाहिए, आपको लाजमन बनाना चाहिए। तो अगर आप लोकल मार्केट को कवर करना चाह रहे हैं तो फिर उधर वाला वेबसाइट मेरे ख्याल में, मैं नहीं समझता आपको कोई जरूरत रह जाती है वेबसाइट की। लेकिन अगर आप ग्लोबली करना चाह रहे हैं तो फिर वेबसाइट की जरूरत है। सप्लाई चेन एफिशिएंसी, तो इसमें क्या है, स्पीड, कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स। तो ये चीज इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चैनल यूटिलाइज करना है। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इन्फ्लुएंस, अब ऑनलाइन स्टोर्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, सोशल मीडिया, शॉपिंग है। अब इससे भी क्या होगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको चूज करने में आपको मदद मिलेगी कि आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो डिजिटल सॉल्यूशंस है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। सो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। सिमिलरली Amazon जो ई कॉमर्स मॉडल है इंश्योर्स ग्लोबल रीच, फास्ट डिलीवरी एंड स्टीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं। उनकी कवरेज भी आ गई, कस्टमर आसानी से जो है वहां से जाके बाय कर सकते हैं, पूरी दुनिया को ये कवर कर रहा है। सप्लाई चेन की जब एफिशिएंसी की बात आ रही है तो जीरो वाला वो फिर देखें फास्ट डिलीवरी, ऑन द सेम डे वो डिलीवरी भी करते हैं और इसी तरह जो है वो कॉस्ट के लिहाज से भी चीजें सारी सामने आ रही हैं। सो हुजूरी वाला प्रमोशन जो कि चौथा पी है। अब ये इसका क्या मतलब है कि हुजूरी वाला हमने जो प्रोडक्ट बिल्डिंग थी वो भी कर ली, उसकी जो है टाइप्स भी देख ली,
उसके बाद जो है हम लोगों ने ये भी देख लिया कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज भी देखी थी। यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस। जैसे ये देखें, हमने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन को देखा, लाइफ साइकिल को देखा, टाइप्स को देखा, 3 चीजें हमने देखी इसके अंदर। सिमिलरली हमने जो है प्राइसिंग के अंदर डिफरेंट मॉडल्स देखे और वो फैक्टर्स जो उन मॉडल्स को जो है वो इफेक्ट करते हैं उनको देखा। अब प्लेयर्स के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को देखा और वो फैक्टर्स जो उन चैनल्स को इफेक्ट करते हैं उनको हमने देखा। अब बारी आती है प्रमोशन की। ये सारा काम कराने के बाद हमने प्रोडक्ट के किस्म की भेज दिया अपने कस्टमर्स को। अब हमने सोचना है कि भाई साहब ये सारा कुछ तो हमने तय कर लिया, लेकिन क्या हमने बताया भी है अपने कस्टमर्स को कि भाई हमने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए हमने ये एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया है। तो अब हमने उनको अवेयरनेस भी देनी है। अवेयरनेस देनी है या आपने लीड्स जनरेट करनी है या आपने क्लाइंट्स को आगाह करना है अपने बारे में, तो हुजूरे वाला वो सारा का सारा काम होता है प्रमोशन से। तो हाउ विल यू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स, अपनी जो प्रोडक्ट है आप उसको उसके बारे में अवेयरनेस कैसे देंगे अपने कस्टमर्स को। तो प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज बिजनेस इज यूज्ड टू इन्फॉर्म, टू परसुएट एंड रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट देयर प्रोडक्ट। हुजूरे वाला जो बिजनेसेस हैं जिन भी जिसे कहते हैं वो प्लेटफॉर्म्स को यूज करके जो है वो प्रमोशन करते हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे। तो याद रखें प्रमोशन के अंदर ये सारी एक्टिविटीज आती हैं। आपने इन्फॉर्म करना है, आपने परसूट करना है या आपने रिमाइंड करवाना है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आ जाएंगी, प्रमोशन के अंदर आ जाएंगी, जो कि आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है या अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने किसी को रिमाइंडर देना है। अपने लीड्स जो है वो जनरेट करवाने के बाद फिर आपने उनको अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनमें आपने कन्वर्ट करना है, डील्स करनी है, लीड को डील में कन्वर्ट करना है। तो हुजूरे वाला अब हम यहाँ आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रमोशंस के हैं, आप एडवर्टाइजिंग कर दें, पेड प्रमोशन जैसे लाइक टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, बिलबोर्ड है, रेडियो है, जो कि पहले भी होती आई है, पुराने वक्तों से होती आई है। इसी तरह सेल्स प्रमोशंस हैं, डिस्काउंट्स लगा दें, कूपन्स यूज करें, उसी तरह फिर लिमिटेड टाइम ऑफर्स लगा दें, लॉयल्टी प्रोग्राम्स लगा दें। ये सेल्स प्रमोशंस होती हैं कि आप अपनी सेल को बढ़ाना चाह रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस, पीआर डेवलप करें, प्रेस रिलीजेस करें या स्पॉन्सरशिप्स दें दूसरों को, एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको कट करें, दोबारा इसको रिकॉर्ड कर लें। जो पीआर है, पब्लिक रिलेशन यानी पीआर बिल्ड करें, प्रेस रिलीजेस, साफियों से अच्छे ताल्लुकात रखें, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं, जैसे कुछ एजुकेशनल से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, कंपटीशंस हो रहे होते हैं, उनको स्पॉन्सर करें, एंड कॉर्पोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप इनके अंदर भी टेक पार्ट करें। इससे आपका पीआर जो है, आपका पब्लिक रिलेशन जो है वो बिल्ड होगा। इससे भी आपकी सेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। तो पर्सनल सेलिंग क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन सच एज डोर टू डोर सेल्स ऑफ कंसल्टेशंस। तो ये आपकी पर्सनल सेलिंग है। डिजिटल मार्केटिंग, अब आपने प्लेटफॉर्म, ये देखा कौन सा नंबर पे जाके डिजिटल मार्केटिंग आ रही है, इसको भी देख लें आप। आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है, आपने एसईओ करनी है, आपने सोशल मीडिया एड चलाने हैं, वो सारी की सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं। और ये किस लेवल पे जाके आ रही है। तो हुजूर वाला ये क्यों नीचे आ रही है, इसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी जो लोकल मार्केट है ना उसको हम लोग कवर कर लें, फिर उसके बाद हम ग्लोबल की तरफ जाएं। तो जब हमने उसको एक्सपैंड करना है तो फिर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ भी जाते हैं। लेकिन अब जो ये प्लेटफॉर्म है, इन्होंने भी लोकल एड्स चलाने की फैसिलिटीज भी हमें दे दी हैं। इसी तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, जैसे पार्टनिंग विद, आप पार्टनर बन जाएं किसके साथ, विद इन्फ्लुएंसर्स टू रीच ए लार्ज ऑडियंस, एक बहुत बड़ी मिकदार में जो आपकी ऑडियंस है उन तक पहुंचने के लिए आप क्या कर लें, वो लोग जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा, आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लें या आप उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करें और फिर वो आपकी आगे प्रमोशन करते हैं। तो दिस इज जो है वो प्रमोशन के डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं जो आप कर सकते हैं। फिर प्रमोशन स्ट्रेटेजीज के हैं। अब एक पुश स्ट्रेटेजी होती है, पुल स्ट्रेटेजी होती है, डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। पुश स्ट्रेटेजी में क्या होता है, प्रमोटिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स, बिजनेस टू बिजनेस, ये असल में जो है वो प्रमोशन होती है। और पुल स्ट्रेटेजी हुजूरे वाला क्रिएटिंग डिमांड सो कंज्यूमर्स रिक्वेस्ट द प्रोडक्ट, तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली होती है पुल स्ट्रेटेजी जो होती है। तो ये स्ट्रेटेजीज हैं जो कि प्रमोशन से रिलेटेड है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन स्ट्रेटेजी, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं वो भी हमने देख ली। तो एक पुश है, एक पुल है, पर उसके बाद देखें फैक्टर्स कौन से हैं। टारगेट ऑडियंस, चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म फॉर द राइट ऑडियंस। तो याद रखें आपने टारगेट किसको करना है,
ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उससे ही आपको देखेंगे कि आपको कौन सी प्रमोशन स्ट्रेटेजी जो है उसे आपको इख्तियार करना चाहिए, आपको चूज करना चाहिए। बजट, अब आपके पास बजट ज्यादा नहीं है तो फिर भी इन चीजों को भी मद्देनजर रख के हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करनी है या हमने प्रमोशन करनी है। तो लार्ज कंपनीज इन्वेस्ट इन टीवी एड्स, व्हाइल स्टार्टअप्स जो है मे फोकस ऑन सोशल मीडिया लाइक डिजिटल मार्केटिंग, जो कि फेसबुक एड्स है। हुजूर, तीसरा फैक्टर जो आ रहा है ना जी प्रमोशन स्ट्रेटेजीज को चूज करने में या जो उनको इफेक्ट करता है वो अगर कंपटीशन, तो बिजनेसेस की कोशिश ये होती है कि वो जो उनके राइवल्स हैं, जो उनके हरीफ हैं, वो उनसे थोड़ा अलग थलग काम करें। इसी तरह मैसेजिंग एंड या मैसेज एंड ब्रांडिंग, तो कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन जो है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, ये भी जरूरी होती है, ये इफेक्ट करती है आपकी प्रमोशन को। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। इसी तरह देखें कोका कोला रन करता है मैसिव ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, इंक्लूडिंग टीवी एड्स भी हैं, सोशल मीडिया प्रमोशंस भी हैं, स्पॉन्सरशिप्स भी हैं, और मेजर स्पोर्ट इवेंट्स जो हैं उनके अंदर भी ये क्या कर रहे होते हैं, उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं जी। ये एक मैंने आपको लास्ट पे दिखा दिया हुजूरे वाला, सारी की सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं। ये भी एक बड़ी मजे की पिक्चर थी, ऑनलाइन पड़ी हुई थी, मैंने वहां से इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो प्रोडक्ट में देखें आपको फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकिंग और कस्टमर सर्विस का ख्याल करना पड़ता है, जो कि आपने बाद में देनी होती है। प्राइस में आपको स्ट्रेटेजीज देखनी होती हैं, प्राइसिंग की डिफरेंट मॉडल्स देखने होते हैं, कंपेटिव, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इस तरह जो प्लेस है उसके अंदर आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को देखना होता है, लोकेशन को देखना होता है, इन्वेंट्री को देखना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको देखनी पड़ती है। फिर जी प्रमोशन के अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, प्रमोशन चैनल कौन से होंगे, आपने पीआर बिल्ड करनी है, डिस्काउंट स्ट्रेटेजी लगा के भी आप प्रमोशन कर सकते, मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो आपके पास स्ट्रेटेजीज हैं जिनके जरिए से आप अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स को आप ग्रैब कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हुजूर वाला कंक्लूजन हमारी इस सारी डिस्कशन का ये निकला कि याद रखें, ये जो मैंने अभी आपके साथ 4 P's या मार्केटिंग मिक्स को डिस्कस किया है ना, ये आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा बेस्ट है। जो नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स जैसे आपकी सर्विसेज हैं, उनके लिए हमें कुछ और चीजें भी इसके अंदर एडअप करनी पड़ती हैं, जिससे हमारे पास 7 P's बन जाते हैं, जिनको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो हुजूर वाला कंक्लूजन ये है कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर इंटरकनेक्टेड। ए बिजनेस नीड्स टू क्रिएट अ राइट प्रोडक्ट। पहली चीज, आपको राइट प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, उसकी राइट प्राइस जो है वो, या उसकी जो प्राइसिंग मॉडल है उसे आपको सेट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू द राइट प्लेस एंड यूज इफेक्टिव प्रमोशन स्ट्रेटेजीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। अगर आप ये सारे काम राइट नहीं करते, कोई एक पी भी आपका खराब हो जाता है ना, तो you will have to pay for it in the form of revenue or your profit। आपका बिजनेस भी हो सकता है खत्म हो जाए। इन चीजों का आपने ख्याल करना है। अब ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जो है, उनमें से मैंने एप्पल की एग्जांपल उठाई है। तो एप्पल्स जो आईफोन है, सक्सेस जो है इज ए रिजल्ट ऑफ ए परफेक्ट मार्केटिंग मिक्स। उसमें क्या प्रोडक्ट उन्होंने हाईटेक जो है वो उन्होंने प्रोडक्ट को जो है उन्होंने चूज किया, फिर स्लीक डिजाइन है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी उन्होंने बिल्ड की हुई है, प्राइसिंग मॉडल प्रीमियम मॉडल वो यूज करते हैं, प्लेयर्स वो ऑनलाइन भी सेल करते हैं, एप्पल स्टोर्स के ऊपर भी वो सेल करते हैं, और थ्रू जो उनके ऑथराइज्ड रिटेलर्स हैं उनसे वो सेल करते हैं। मतलब उन्होंने अपने चैनल सेट किए हुए हैं। प्रमोशंस क्या, सोशल मीडिया आ गया, टीवी एड्स आ गया, इस तरह लॉन्च इवेंट्स हैं, एंड जो फॉर एग्जांपल जो सेलिब्रिटीज हैं उनके जरिए से भी वो इंडोर्समेंट्स करते हैं, मतलब उनके जरिए से भी वो मार्केटिंग करते हैं। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि एक विलन जो है वो आईफोन यूज नहीं कर सकता। सो बाय मास्टरिंग द 4 P's ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स, बिजनेसेस कैन रीच द राइट कस्टमर, इंक्रीज सेल्स एंड अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो ये था जी एक जो है छोटा सा लेक्चर अबाउट 4 P's और मार्केटिंग मिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे 7 P's के बारे में। और ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि कैन यू थिंक ऑफ ए बिजनेस दैट फेल्ड ड्यू टू पुअर मार्केटिंग मिक्स। कुछ एग्जांपल्स आप मुझे अगर कमेंट में लिख के दे सकते हैं तो आई शैल बी रियली वेरी हैप्पी। उसके बाद हुजूरे वाला, हाउ डू कंपनीज डिसाइड द बेस्ट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था जो प्राइसिंग मॉडल्स है उनका, तो वहां से आप देख के मुझे जवाब दे सकते हैं, और मैंने इसका जवाब आपको दे दिया।
Why do businesses choose different distribution channels? Depending upon their needs. मैंने फैक्टर्स भी आपको बता दिए, उनको जाके देखें आप. Which promotion method do you think is most effective today? इसको देखें, सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो प्रमोशन मेथड है वो कौन सा है, और मुझे भी कमेंट में लिख के लाजमन बताइएगा. इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.